हेलो गाइस, आप सभी का निशिका फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। मेरी ना हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो ना मुझको ना फिर हॉस्पिटल में लाना पड़ा। अब मुझे ना एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ना ऑक्सीजन की कमी थी, मैं आपको बता रही थी बार बार कि मेरी हालत ख़राब है। इसीलिए मेरा एक महीने से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था, इसी वजह से, क्योंकि मेरी हालत ख़राब थी। मैं बना ही नहीं पा रही थी, मैं बोल नहीं पाती थी, ना मैं चल फिर पा रही थी, तो ना उठने बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो गाइस, अब मेरे को फाइनली हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तो आज अभी रात में 9 बजे लेकर आए, मुझको भर्ती कराया है। अब देखो कितना टाइम लगता है, कितना नहीं, कितने दिन लगते हैं। अब मैं भर्ती हूँ, तो देखिए गाइस, अभी मेरे को ये ऑक्सीजन मेरा चल रहा है और मेरे को ये ड्रिप लगा रखी है। एक बोतल लगा दी, मैं इमरजेंसी में थी पहले, तो मुझको क्या कहते हैं, मेरा एक्सरा हुआ, ECG हुई, और अब एक बोतल लगी है मुझे थोड़ी दवाई। अब बाकी सुबह 6 बजे दवाई लगाएंगे। तो देखिए गाइस, मैं आपको बैठ मेरे साथ ये रुकी है रात को, ये बड़े रुकी पापा हुई भी है। रुके हैं, लेकिन वो अभी खाना लेने गए मम्मी के लिए। हाँ, खाने का टाइम खत्म हो गया था यहाँ पर। तू बोल, मुझसे बोला नहीं जा रहा। ठीक है, खाने का टाइम यहाँ पर खत्म हो गया था ना, तो इसलिए मेरे बड़े पापा गए हैं खाना लेने। और अभी ये दूध ब्रेड दे के गए थे, मम्मी को अच्छा नहीं लगा, मम्मी बोले फीका है, बीमार हो रही है, फिर भी स्वाद चाहिए, स्वाद नहीं, थोड़ी सी भी चीज़ मोटी तो मैं पी लेती। देखिए गाइस, अब मेरा लंच आ गया। सुबह दलिया दे के गए थे, फिर मैंने दलिया खाया। CT स्कैन के लिए चली गई थी, CT स्कैन से आने के बाद मैंने दलिया खाया। और दलिया काफ़ी देर का रखा था, लेकिन मुझे CT स्कैन करवाने के बाद बोल रहे थे खा लो, लेकिन मैंने खाया नहीं था, तो मैंने अभी खाया है दलिया आधा घंटे पहले, और अब खाना आ गया। खाने में देखिएगा, इसमें आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। ये देखिए, मूंग दाल की खिचड़ी है, और ये पत्ता गोभी की सब्जी, और ये रायता, और ये मम्मी घर से लेके आई है परमल की सब्जी और रोटी। इतना खाना है गाइस। तो गाइस, मैं आप खाना खा रही थी, लंच कर रही हूँ। तो गाइस, आइए आप भी खा लीजिए। यहाँ का खाना नहीं, लेकिन घर का खाना, परमल की सब्जी और रोटी। यहाँ का खाना तो दुश्मनों को भी न नसीब हो, बेकार रहता है। यहाँ तो किसी को नहीं आना चाहिए। खाना थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, नहीं तो खाना भी बिल्कुल बेकार लगेगा। कभी तो ऐसा भाग जाओगे। अब थोड़ा खाना अच्छा लग रहा है, खाया जा रहा है खाना। तो चलिए, फिर मिलती बाद में खाना खाने के बाद। तीसरा दिन है, और तीसरा नहीं, चौथा दिन है। चौथा दिन है, चौथे दिन से ये कंटिन्यू रात और दिन 24 घंटे लगा रहता है ऑक्सीजन। जैसे ये हटाती हूँ ना मैं, तो मेरे हाथ एकदम नीले हो जाते हैं और पैर। ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्यों है। आज वो डॉक्टर बताएंगे, देखो फिर। और भूख अच्छे से लग रही है, लेकिन घर में खाना मेरा देखने का भी मन नहीं कर रहा था, और नहीं खाया जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था, एक निवाला भी नहीं खाया जा रहा था। लेकिन हाँ, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तो खाना खाया जा रहा है, थोड़ी एनर्जी भी आई है। घर पे बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था मैं मर जाऊँगी बस, और मैं मर ही जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। तभी तो मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। इधर ये सो रही हैं महारानी बड़ी वाली, और इधर वो सो रहे हैं। आज एक अंकल और आंटी थे, उनकी रात को छुट्टी हो गई थी कल शाम को, तो चले गए थे।
तो आज हम रात को अकेले रुके यहाँ पर। तो मैंने इनसे कहा तुम यहीं रुको, निधि फिर क्या कहते निधि भी रुकी और ये भी, नहीं तो निधि खाली रुकती मेरे साथ, ये तो रुकते नहीं, इनको मैं भेज देती। एक दिन और रुके थे और आज रुकेंगे। मैंने कहा खाली पीली परेशान होती क्या करूँ, तो फिर घर पे चले जाते हैं, बस निधि रुकती है। और यहाँ से ड्रेस मिली हुई है लेकिन मैंने पहनी नहीं, रखी हुई है। मैंने कहा नहीं मैं मेरा मन नहीं कर रहा। फिर मैंने अपने घर से मंगाए कपड़े, तो पहली बार तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पहनने की कल, क्योंकि मैं जब वॉशरूम गई ब्रश करने तो और वॉशरूम गई तो फिर क्या कहते ना मेरे एकदम से आँखों के आगे चक्कर आ गए, अंधेरा छा गया। चक्कर नहीं आए, मतलब उसे चक्कर टाइप नहीं हो गए, जैसे कि आँखों एकदम सर ऑक्सीजन नहीं पहुँचा ना मेरे सर में, तो जब सर में ऑक्सीजन नहीं पहुँचता तो एकदम से ना सर अंदर से पता नहीं अजीब सा घन 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 तो क्या आँखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है। तो मतलब बहुत अजीब सा फील होता है। अगर थोड़ी देर और ना निकलती ना तो मैं शायद वहाँ गिर जाती। तो इस वजह से ना फिर मैं बड़ी जल्दी से मैंने हाथ भी नहीं धोए और मैं धीरे धीरे किसी तरीके से वॉशरूम देखे नहीं पड़ा बगल में, लेकिन मैं वहाँ से 4 कदम हो गया मेरा बैग, लेकिन ना मैं यहाँ तक कैसे चल के आई मेरे को ही पता नहीं। फिर मैं आके मैंने थोड़ी देर 2 मिनट बैठी, फिर वहाँ यहाँ बैठ पाई थी मैं और फिर नहीं बैठा, तो मैं फिर 2 मिनट जब यहाँ बैठी ना पकड़ कर, फिर जब मैं 2 मिनट बाद फिर इधर पीछे को हुई, फिर मैंने ये मास्क लगाया, ऑक्सीजन लगाया, फिर मेरे आराम पड़ा। उस आराम करने पड़ने में आधा घंटा लग गया, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ हो गई थी ना एकदम से, तो आधा घंटा लग गया। तो आधे घंटे बाद ठीक हुआ, हाथ लगाते ही रिलैक्स हो जाता है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे आधा घंटे में लेकिन ठीक हुआ था। तो फिर भाई जब चैन पड़ा, फिर कपड़े वपड़े क्या बदले, कुछ नहीं करा, फिर बैठ गई। जब मेरा आराम पड़ा तो फिर मैं फिर गई धीरे धीरे, मैंने ब्रश मैंने यहीं बैठ के करा, ब्रश कर लिया, फिर कुल्ला जल्दी से कर रही मैं 2 ब्रश इधर मारे 2 इधर मारे कर लिया, फिर मुँह हाथ धोकर आ गई मैं जल्दी से, बस कपड़े मैंने चेंज नहीं करे। चेंज क्या करें, चेंज होते ही नहीं गाइस मुझसे, मैं गिरा जाती और खाली के लिए कपड़े का फिर चेंज हो जाएंगे, कपड़ों का क्या है। फिर मैंने कपड़े आई हैं घर से भी मैंने मंगा रखे और यहाँ से भी मिले हैं, यहाँ के तो मुझे पहनने नहीं है, लेकिन हाँ मैं घर के पहन लेती, चेंज कर लेती। तो फिर नहीं करे, देखिए अब कब तक यहाँ रहना है, जब तक नहीं हुआ पता लगेगा शायद, फिर जैसा भी है मैं आपको बताऊँगी, ठीक है गाइस। आज 5वां दिन है मुझे हॉस्पिटल में, मेरी 2 महीने से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी और इसीलिए मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था गाइस। बस मुझे अपनी बेटी की चिंता है, मेरी बेटी अकेली घर पे बेचारी मेरे बिना कैसे खैर ये खैर अच्छे से, क्योंकि उसकी मौसी जो है ना वो मुझसे ज़्यादा है, वो उसकी ज़्यादा केयर कर लेती है और वो उसको भी बिल्कुल मुझसे अच्छी केयर कर लेती है वो भी, तो इसलिए ना उसको मेरी याद नहीं आती। खैर ये मेरे बिना भी अच्छे थे और वहाँ पे ना सभी प्यार करते हैं उसको बहुत ज़्यादा, उसका मामा दोनों, वो मामा भी उसको माँ की बिल्कुल मतलब माँ का होना ना होना, वो समझो माँ क्या बोलते हैं कि माँ का ना मामा रोल निभा रहा है और क्या कहते हैं ना बिल्कुल वो माँ की तरह उसकी केयर करता है, एकदम बहुत ज़्यादा केयर करता है। बड़ा वाला तो उसकी ज़्यादा केयर करता है, इतनी मैं भी नहीं कर पाऊँगी जितनी वो केयर करता है, और क्या कहते हैं ऐसे रखेगा जैसे वो उसकी माँ है, समझो एक ना माँ ही है वो, समझो ऐसे केयर कर लेता है उस लड़की की। तो और बहुत प्यार भी करता है, सभी प्यार करते हैं उसको, उसकी नानी दोनों मामा उसके पापा, हम सब बहुत प्यार करते हैं उसको और वो हमारी सबकी जान है। देखिए गाइस नर्स आई हुई है
मुझे ना खांसी हो रही थी, फिर अब दवाई चढ़ाने और भाप देने आई है। और अभी थोड़ी देर पहले दवाई मंगाई थी, ये रखी, और ये सारी दवाई चढ़ाएंगे अभी, दवाई, और ये फिर ऑक्सीजन लगा देंगे भाप दे के, और ये बोतल चढ़ाएंगे। आज मैं सुबह गाइस गिर गई अचानक से, मुझे ना कुछ पता ही नहीं चल पाया। मैं बाथरूम गई, बाथरूम से बाहर निकली, यहाँ तक आई मैं गेट अपने बेड तक, और मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं यहाँ गिर गई, मैं ऐसे कर दी, तो फिर ये मेरी बेटी उठी, फिर वो भी उठे फटाफट, वो मुझे और ये उठा रहे हैं, मुझे कुछ होश नहीं है, कुछ भी। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे ये कह रहे उठ, उठाया, ज़रा सा होश आया मुझे, तो कह रहे तू गिर गई। मैं गिर गई? मैं गिर गई? मैं कैसे गिर गई? मैं तो कभी आज तक गिरी नहीं, और अब कैसे गिर गई? और इतनी ज़्यादा, जब तो इतना होश नहीं था। फिर उठ के बेड पे बैठी थोड़ी देर, जब 15-20 मिनट बाद होश आया, तो मेरे को अब हैरानी हो रही है, टेंशन हो गई मुझे कि मैं गिरी कैसे। मैंने 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाया, मैं तब नहीं गिरी, इतनी कमज़ोरी हो गई तब नहीं गिरी। आज हॉस्पिटल में होकर इतनी ताकत की दवाइयाँ, इतना सब कुछ कर कर भी मैं गिर गई, और वो भी गिरी इस तरीके से कि कोई मुझे चक्कर नहीं, कुछ नहीं। अगर मुझे चक्कर आता तो मुझे पता लग जाता कि हाँ मुझे चक्कर आ रहा है, तो मैं कुछ पकड़ लेती, अपने आप को बचा लेती, पर ऐसा कुछ नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब गिरी, और मेरे ना यहाँ हड्डी में नीचे लग गई, और बहुत दर्द हो रहा है, ना मुझसे अब हिला जा रहा ना बैठा जा रहा। बड़ी मुश्किल से उठती हूँ, बाथरूम जाती हूँ, और बस मुझे टेंशन अभी तक है, पर सुबह से मुझे 4-5 घंटे तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी, मेरे घर वालों को भी और मुझे भी, कि ये हुआ क्या और क्यों हुआ। तो फिर डॉक्टर आए, तो डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने अब मुझे ऑक्सीजन पर 1 घंटे ऑक्सीजन लगा के रखना है, और फिर 1 घंटे ऑक्सीजन को हटा के रखना है। और ये बेड का सिरहाना जो है ये ऊंचा करवा दिया है, कि कह रहे सर ऊंचा रख के सो, कभी कभी ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो ऐसा हो जाता है। कल कह रहे थे कि कल आपको आज मतलब बिना ऑक्सीजन के रखेंगे, लेकिन फिर जब मैं गिरी तो उन्होंने ये राय दी कि 1 घंटे ऑक्सीजन पे रहेगा और 1-1.5 घंटे बिना ऑक्सीजन के। अभी मैं सोची थोड़ा टहल कर आऊँ, तो गई, बाहर तक ही गई मतलब, तो मुझे अजीब सा होने लग गया, तो फिर मैं वापस आ गई, बैठ गई। तो मैंने अपना ये क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन लगा लिया माँ, थोड़ी देर के लिए लगाया। फिर मैंने सोचा चलो आपसे बात ही कर लेती, थोड़ा मेरा टाइम पास होगा, और क्या कहते हैं, मेरा ना ख्याल बुरी बुरी बातों पे जा रहा है, मुझे डर लग रहा है मतलब। तो ना मैं सोच रही थी आपसे मैं बात करूँगी, बस मैं ऐसी बातें करके मेरे आंसू रुकते नहीं हैं। मैं सुबह से जब से मैं आई हूँ, मैं ऐसे फूट के बार बार रोने लग जाती हूँ, जब मेरे मन में बेकार ख्याल आते, मेरी बेटे के लिए, मेरे लिए, फिर मुझसे रहा नहीं जाता, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग ही बना लेती हूँ, आप लोगों को भी पता लगता रहेगा। आप लोग मेरे लिए प्रे करो, मेरी बेटी के लिए प्रे करो कि मैं अच्छी खासी होकर अपनी बेटी के पास पहुँच जाऊँ, ताकि उसका अच्छे से ख्याल रख पाऊँ। मेरे इतने कम सब्सक्राइबर हैं, इतने ही सब्सक्राइबर मेरा प्रे करो कि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊँ और अपनी बेटी के पास जाऊँ, और मैं अपनी बेटी के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ। बस मुझे अच्छा कर दो, मेरे लिए दुआ करो, मेरी बेटी के लिए दुआ करो बस। पता नहीं क्यों गाइस, बहुत डर लगने लग जाता है एकदम से। ये लाइफ कितनी ऐसी है कि
एक पल में सब कुछ बिखेर के रख देती है। एक सेकंड भी नहीं लगेगा गाइस सब बिखरने के लिए। इसलिए गाइस मैं सोची थी आपसे अच्छी अच्छी बातें करूँगी, लेकिन फिर वही क्या करूँ, चलो छोड़ो। अब हम दोनों माँ बेटी मिलते हैं। बोल कुछ बोल, क्या बोल, जो बोलना है बोलो, हंसी मजाक कुछ करो। मेरी बेटी भी उदास हो रही है बड़ी वाली मेरे लिए कि मम्मी जब से अच्छी हो जाए घर चलो। मेरी बेटी भी परेशान हो रही है मेरे साथ। बताओ, यही रात दिन मेरे पास रह रही है, मेरी सेवा कर रही है, मेरी हेल्प कर रही है मेरे साथ, और कोई रहने वाला भी नहीं है। मम्मी है, मम्मी दिन खाना वाना बनाती है, छोटी बहन वो ऐसे हालत में है कि वो आ नहीं सकती, और फिर पुन्नों को भी संभाल रही है मेरी मम्मी, और बहन और भाई काम भी कर रहे हैं, वो भी संभालते हैं दोनों। छोटे वाले की तो हालत ऐसी है कि वो भी नहीं आ सकता, इसलिए वो तो शुक्र है मेरी बेटी बड़ी ये मेरे पास है, मेरी हेल्प कर रही है। तो हस्बैंड आते हैं रात को रुकते हैं, फिर सुबह काम, उनको भी काम पर जाना ज़रूरी है क्योंकि पैसे तो कमाने ज़रूरी है ना। वो छुट्टी करके मेरे साथ दिन रात यहाँ तो रह नहीं सकते, अब काम पे तो जाएंगे ही, रात को रह लेते हैं। इसीलिए चलिए जैसे चल रहा है। अब कल यहाँ बदल दी, हाथ सूज गया था तो ये यहाँ से बदल दी, अब यहाँ लगा दी। थोड़ी दिक्कत तो होती है, यहाँ भी दिक्कत हो रही थी जब सूज गया था ना, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। घर जाकर गाइस मैं सोच रही हूँ मैं अच्छी हो जाऊँ जल्दी से, फिर मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ मैं अपनी बेटी के साथ। मैं पता मम्मी को समझाते रहती कि मतलब ये सारी बातें ना सोचे, रोए ना, क्योंकि रोने से तो और स्ट्रेस रहेंगे ना। तो लेकिन मैं मानती ही नहीं मेरी बात। आप भी कमेंट में बताओ कि रोने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बस हिम्मत रखिए, थोड़ी ठीक हो जाएंगे जल्दी। गाइस यहाँ आज मुझे 6-7 दिन हो गए इस हॉस्पिटल में, और बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ रही, पता नहीं क्या है। इन लोगों ने ठीक तो कर नहीं पाए। अब गाइस आज दूसरे हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं, अब वो दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। अब देखिए वहाँ पे BL के कपूर में मैक्स में लेके जा रहे हैं, और हाँ देखिए क्या होता है क्या नहीं। और देखिए चेहरे पे सूजन भी आ गई। गाइस हम दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हम लोग को मेरे काफ़ी सूजन भी आ गई चेहरे पे, पहले सूजा भी नहीं था मेरा चेहरा, और इस सूजन के सर में अजीब सा और चेहरे पे अजीब सा होगा। और मम्मी आ गई है, भाई आ गया है अभी। एक तो 2 बार गिर गई ना, उसमें हड्डी में लगे तो दर्द हो रहा खांसने से। देखते हैं जैसे भी होगा आपको बताएंगे, बस आप दुआ करिए कि जल्दी से अच्छी हो जाऊँ।